प्रणाम, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर योगेंद्र वासुदेव आर्य, प्रिंसिपल, रेनबो स्कूल, पाली, मारवाड़, राजस्थान. Today, this is a very special session, especially for the students who are not living in metro cities like the 4 metros or the big cities. आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो छोटे गांव देहात में पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन तक ला पाते हैं, मगर उनके मन में एक सपना होता है कि क्या वो आईएएस बन सकते हैं. तो यस, सिविल सर्विसेज, आरएएस और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या हम वो दे सकते हैं? क्या हम कलेक्टर बन सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ. सपने, खुली आँखों के सपने हमें सोने नहीं देते, और जब तक मंजिल ना मिल जाए तो हमें चैन से जीने भी नहीं देते. तो अगर ऐसा कोई सपना आपके दिल में मचल रहा है तो मैं आपका साथी योगेंद्र आपके एक पथ प्रदर्शन का कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. प्यारे साथियों, बच्चों एंड ऑल द यंगस्टर्स, आईएएस आरएएस प्रिपरेशन पॉसिबल है. गांव में बैठ के, घर पे बैठ के. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाएं, लाखों रुपए खर्च करें, रहना खाना, वहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस. पूरे हिंदुस्तान में पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष लगभग 11 लाख बच्चों ने आईएएस का एग्ज़ाम दिया. उसमें से 5 लाख बच्चे मुख्य परीक्षा तक पहुँचे और लगभग 1000 बच्चे, एग्जैक्टली 1099 बच्चों का सिलेक्शन हुआ. तो सिलेक्शन का अगर रेशियो निकालें तो 0.21% बच्चे सिविल सर्विसेज, आईएएस नहीं, कलेक्टर नहीं, कंप्लीट सिविल सर्विसेज, जिसमें 24 प्रकार की सर्विसेज होती हैं. यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाता है. अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरिट में आए हों. अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है, ज़रूरी नहीं कि 10th या 12th बोर्ड में आपने सीबीएसई से किया हो, आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो भी आप आईएएस कर सकते हैं. इसमें एज लिमिट होती है 21 साल से 32 साल तक जनरल के लिए, और 21 साल से 35 साल ओबीसी के लिए, और 37 साल एससी एसटी के लिए. 6 अटैम्प्ट्स आप दे सकते हैं अगर आप जनरल हैं तो. 9 अटैम्प्ट्स आप दे सकते हैं अगर ओबीसी से हैं, और n नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अगर आप एससी एसटी से हैं. 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है बच्चों: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. क्या बनना है, क्या करना है, क्या होगा, हर जवान दिल में धड़कनों के साथ ये सपने होते हैं, और सपने पूरे हो जाते हैं अगर भरोसा होता है, अगर आपको अपने आप पर फेथ है, भरोसा है, नियमित अध्ययन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी स्टडी में ला सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10वीं फेल हुए हैं या डिस्टिंक्शन आया है, या 12th में मेरिट आई है, या ग्रेजुएशन हिचकोले खाते हुए किया है, आप सिविल सर्विसेज में सफलता पा सकते हैं. प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होता है. पहला पेपर जीएस का और दूसरा पेपर सीसेट का होता है. जीएस में अगर आपने 9th, 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी ठीक ढंग से सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ी है, वरना अभी पढ़ना शुरू कर दें, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. स्टैटिक और डायनेमिक 2 तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं उनका फ्रेमवर्क होता है. तो एनसीईआरटी हमें फिक्स्ड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे देगा. उसके बाद में आप सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पे निःशुल्क अवेलेबल है, कहीं 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. आप यूपीएससी वाली साइट पे जाएं और डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है.
दूसरा, अच्छा, प्री जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके मार्क्स आगे आपके मेरिट में नहीं जोड़ते हैं बच्चों। दूसरा है मेंस, जैसा कि नाम से ही पता है मेंस, तो मेंस में आपका राइटिंग होगा। प्री में जो दोनों पेपर्स होंगे उसमें एमसीक्यू टाइप, कौन बनेगा करोड़पति, सवाल नंबर 1 से 8-10वां नहीं, सवाल नंबर 10 से लेकर के 15वां-16वां उस लेवल के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आएंगे और ABCD में से आपको आंसर देना होगा बच्चों। मेंस के अंदर जो कि लिखित परीक्षा है, कुल मिलाकर के 9 पेपर होते हैं। 9 कैसे? सबसे पहला ऐसे, आपको एक लेख लिखना होगा जो इतना पढ़ने के बाद में आप बहुत सहज तरीके से लिख पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं रट्टालॉजी लगाने का। उसमें आपका पूरा IQ, पूरा EQ, पूरा एटीट्यूड, पूरा लाइफ के प्रति आपका अप्रोच और ऑफ कोर्स उस विषय के ज्ञान तो होना ही चाहिए। दूसरा, 4 पेपर होंगे जनरल स्टडीज़ के, 1, 2, 3 और 4। 4 GS के पेपर होंगे, उसका भी आप सिलेबस UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे या मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको। एक हिंदी का पेपर, एक इंग्लिश का पेपर, जो 12th के लेवल का या फर्स्ट ईयर के लेवल का होगा। इजीली क्वालिफाई आप उसमें कर जाएंगे। इतनी पढ़ाई करने के बाद में जो बच्चा IAS या RAS के बारे में सोचता है उसको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप हिंदी बेल्ट के हैं तो इंग्लिश के थोड़े बेसिक्स आपको ब्रशअप करने होंगे, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिर 2 पेपर जो बचते हैं वो है, एक ऑप्शनल आपको लेना पड़ेगा। एक ऑप्शनल लेने के लिए 25 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है UPSC के सिलेबस में। आप देखेंगे 25 विषयों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपने BSc किया है मगर आप हिस्ट्री लेकर के IAS कर सकते हैं, आपने BCom किया है मगर आप ज्योग्राफी लेकर के कर सकते हैं। और अगर आपके पढ़े हुए विषय हैं ग्रेजुएशन में तो सोने पे सुहागा है, तो बड़ी अच्छी बात है। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर पैशन, योर इंटेंसिटी, योर लव फॉर द सब्जेक्ट, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। शुरुआत करते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब हम पहुंच गए हैं, मेंस में 9 पेपर हैं और सब आपको लिखना होगा रिटर्न में। तो आंसर राइटिंग, लिखने की समझ, फैक्ट बेस्ड, गवर्नमेंट प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, रिपोर्ट बेस्ड, कई तरह की कमेटीज़ होती हैं, उनका क्या रिकमेंडेशंस होते हैं, और ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर, आपका कंटेंट और प्रेजेंटेशन, लिखने की समझ अच्छी होनी चाहिए। यू कैन राइट वाया हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल एट होम इन। मैप ऑफ इंडिया, ड्राइंग की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। घर पे बैठे बैठे आपको रफ पेपर्स पे मैप बनाना है। बहुत सारी चीज़ों में आपके प्रेजेंटेशन को लेवल नेक्स्ट पर वो लेके जाता है। तीसरा चरण है इंटरव्यू, स्ट्रेट 1-on-1। एक गोल्डन रूल एक सेंटेंस में इंटरव्यू के लिए ये मैं आपको दे सकता हूँ अनुभवों से और बहुत सारे अपने साथियों और विद्यार्थियों के सफलता और असफलता के अनुभव दोनों से। वो है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। डोंट ट्राई टू फूल द इंटरव्यू बोर्ड। दे आर मच मोर knowledgeable, honorable, respectable and having the experience of running the whole country. So don't fool around yourself and don't try to befool them. वो हमसे बहुत बड़े, बहुत विद्वान, बहुत ही ज़्यादा समझदार, जिन्होंने जीवन जिया होता है, हमने तो थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती है, they have lived, they are the mentors. So be honest and you will win. मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नहीं हो सकता, आप गूगल गुरु नहीं हो सकते, आप विकीपीडिया नहीं हो सकते, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब, इधर क्वेश्चन ख़त्म हुआ और उधर जवाब आ जाए। नो, बी ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, टू ईर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। बट अप्रोच, एटीट्यूड आपका आउट एंड आउट पॉजिटिव रहना चाहिए इंटरव्यू में। टेस्ट्स और मॉक्स ज़रूर दें, उनसे घबराएं नहीं। शुरुआत में घबराहट होती है कि यार टेस्ट, टेस्ट के नाम से फरिश्ते भी डर जाते हैं, तो हम तो इंसान हैं। हमें टेस्ट्स देना है,
घबराना नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, एनालाइज भी करना है, हमारी मिस्टेक्स को भी जानना है और फिर उनको इम्प्रूव भी करना है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम टेस्ट्स के दौर से गुजरेंगे। कोचिंग इज़ लाइक मैप बट यू हैव टू ट्रैवल। कोचिंग एक मैप की तरह से है, मगर सफ़र तो आपको करना होगा। कोचिंग बिना भी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप छोटी जगह पे हैं तो क्या आप नहीं कर